ओके, गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। आज हम एक स्पेशल एंट्री जो आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए एक स्कीम होती है, एक टाइप ऑफ एंट्री होती है, उसकी बात करेंगे। वो 3 डिफरेंट प्रकार की एंट्रीज़ हैं, ACC, SCO एंड PCSL, दीज एंट्रीज़। तो इसके बारे में बात करते हैं और तीनों में अंतर क्या है, और एट द एंड वील ऑल्सो टॉक अबाउट सम डिटेल्स अबाउट SSB, जो कि इस स्कीम से सेलेक्ट होने के लिए यू नीड टू गो थ्रू। तो आप जानते ही हैं, आर्म्ड फोर्सेस में जो जाने के लिए एज एन ऑफिसर बनने के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स होती हैं जो सोल्जर्स के लिए होती हैं, उन सोल्जर्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं ऑफिसर बनने के लिए। तो ये एंट्री जो हैं इनको सर्विस एंट्रीज़ बोलते हैं, और इसमें सोल्जर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफिसर बनने के लिए। ओके, तो जो इंडियन आर्मी है, इट रिकग्नाइजेज द पोटेंशियल ऑफ सोल्जर्स, दो सोल्जर्स हु हैव द कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर। भले ही वो भर्ती एज अ सोल्जर हुए हों, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल होता है आगे चल के ऑफिसर बन जाने का। तो वो 3 प्रकार की जो है सर्विस एंट्रीज़ होती हैं, जिसकी अभी हम बात करेंगे। पहली होती है ACC, आर्मी कैडेट कॉलेज, एक ये एंट्री है नंबर 1। दूसरी होती है PCSL, परमानेंट कमीशन स्पेशलिस्ट एंट्री, और तीसरी होती है SCO, स्पेशल कमीशन्ड ऑफिसर्स एंट्री। तो इन तीनों की बात करते हैं और बाद में SSB की भी बात करेंगे कुछ। ओके, पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ ACC एंट्री। ACC एंट्री जो है, ये सोल्जर्स, जो रेगुलर आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करती है, उनको ट्रेन करती है, और इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ graduates from the Army Cadet College, they go to join the Indian Military Academy IMA at देहरादून। और ये जो ट्रेनिंग जो है होती है ACC की, ये बिल्कुल NDA के पैटर्न पे ही होती है। जो ट्रेनिंग NDA की होती है, जो ट्रेनिंग करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, करीब करीब मिलता जुलता ही बिल्कुल ACC में होता है। और दोनों में, NDA में और ACC में, दोनों में आपको 3 साल का एक डिग्री प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी ग्रेजुएट आप बनते हैं। यू गेट फर्स्ट ऑब्टेन अ ग्रेजुएशन डिग्री विच इज़ अ 3-year डिग्री, और उसमें ये डिग्री आप साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में आप कर सकते हैं। ओके, जो ACC के जो एंट्री के जो जवान होते हैं उनको एक स्पेशल एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि वो आर्मी में ऑलरेडी, भले ही ऑफिसर नहीं है लेकिन जवान है, तो आर्मी का जो ईथोस है, कल्चर है, काम करने का तरीका है, उससे वो ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं। तो कम से कम इस पार्ट के लिए दे आर ऑलरेडी इन ट्यून विथ द सिलेक्शन प्रोसेस। लेकिन जैसे NDA या CDS के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सिविलियन बैकग्राउंड के होते हैं, उनको आर्मी के बारे में या आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद पता चलना शुरू होता है। लेकिन ACC वाले तो ऑलरेडी आर्मी में, भले ही जवान के लेवल पे होते हैं, बट दे आर अवेयर ऑफ ऑल दिस कि आर्म फोर्सेस में क्या होता है, कल्चर क्या है, काम करने का तरीका क्या होता है। तो ये उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद टू गेट सेलेक्टेड यू हैव टू गो थ्रू दैट SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, इसमें जो वैकेंसीज़ होती हैं ACC एंट्री की, वो वैकेंसीज़ होती हैं 75, जो साल में 2 बार आती हैं। उसका ये बाकी डिटेल्स आप देख लीजिए, प्रॉबेबली यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। लेकिन जो लास्ट जो रेड में लिखा है डेट ऑफ SSB, इस पर गौर करते हैं। इसमें जो SSB जो होता है सितंबर से नवंबर के महीने में होता है, जो जनवरी वाला इनटेक है, जो जनवरी में जो कोर्स शुरू होगा, और मार्च टू मई SSB होता है जो जुलाई के कोर्स का, राइट। और ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, ACC विंग जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का ही एक हिस्सा है। उसी एकेडमी के अंदर, IMA के अंदर ही ACC जो है लोकेटेड है। तो 3 साल वहाँ ट्रेनिंग करते हैं और 1 साल फिर बाद में IMA में उसी जगह। तो टोटल ड्यूरेशन इसका 4 साल का, 3 साल इन ACC और 1 साल इन IMA। ओके, अभी दूसरा देख लेते हैं PC, जो परमानेंट कमीशन स्पेशल
स्पेशलिस्ट PCSL जिसको बोलते हैं। ओके, ये दूसरी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल्दो इसमें थोड़ा सा अंतर है। तो इसका जो है आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग अकेडमी, ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं, एज, मैरिटल स्टेटस, ये जो है ये आप इसको देख लीजिए। इसमें भी यू विल हैव टू गो थ्रू दैट SSB प्रोसेस इन ऑर्डर टू फाइनली गेट सेलेक्टेड। ओके, वैकेंसीज इसमें 100 वैकेंसीज होती हैं, 100 वैकेंसीज वंस इन अ ईयर, अनलाइक ACC एंट्री जिसमें 75 वैकेंसीज साल में 2 बार, इसमें 1 बार। ओके, इसका एज, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इसकी जो लाइकली डेट ऑफ SSB जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे वो है सितंबर एंड अक्टूबर में, जुलाई के कोर्स में। इसकी जो ट्रेनिंग अकेडमी है वो है AEC सेंटर एंड कॉलेज पचमढ़ी और IMA देहरादून, इस जगह ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का पीरियड है 8 वीक्स ट्रेनिंग एट AEC सेंटर एंड कॉलेज पचमढ़ी एंड 4 वीक्स एट IMA, ये इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। ओके, तीसरा आ गया SCO एंट्री। अब SCO एंट्री में क्या होता है, ये दूसरा एक और टाइप की एंट्री है सोल्जर्स के लिए, और इसमें इसका जो है थोड़ा एज लिमिट रिलैक्स्ड होता है, अप टू 32 ईयर्स, पीपल हु आर 32 ईयर्स ओल्ड, इवन अप टू दैट एज यू कैन अप्लाई। ओके, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग पीरियड, इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 साल IMA में। मैरिटल स्टेटस, यू कुड बी मैरिड और अनमैरिड, दोनों अलाउड है। ओके, इसकी भी वैकेंसीज 100 वैकेंसीज होती हैं, ट्वाइस इन अ ईयर, साल में 2 बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, ये सारा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। जिसका जो SSB का जो लाइकली डेट होता है, इट इज़ ईदर जुलाई और अगस्त, और ये जनवरी के कोर्स का, और नवंबर दिसंबर जुलाई के कोर्स का। इसकी ट्रेनिंग अकेडमी होती है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, गया, बिहार में। ओके, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग इज 8 वीक्स एट AEC सेंटर एंड कॉलेज एंड पचमढ़ी में, और 1 साल OTA गया में, ये इनकी ट्रेनिंग का पीरियड होता है। ओके, अभी बात कर लेते हैं SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है आपके फाइनल सिलेक्शन का। तो SSB क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ अ 5 डे प्रोसेस जो SSB होता है, बट दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो स्टेज 1 है, जो कि पहले दिन होता है, इन 5 दिन के SSB के पहले दिन, उसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, PPDT। अगर आपने ये टेस्ट नहीं क्लियर किया तो दैट वुड एंटेल कि यू विल बी एलिमिनेटेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे फ्रॉम SSB, और अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो यू मूव टू स्टेज 2, विच मीन्स यू विल बी देयर फॉर 4 more days, यानी टोटल स्टे इन SSB, दैट एंटायर स्टे वुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। ना इसमें आपको व्हेन यू गो देयर यू आर असेस्ड बाय 3 डिफरेंट असेसर्स। एक होता है साइकोलॉजिस्ट, दूसरा होता है GTO, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। ये 3 असेसर्स आपको अपने अपने तरीके से, अपने अपने टेस्ट से असेस करते हैं और आपको स्क्रीन करते हैं। देयर टोटल 17 टेस्ट विच आर स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days। इसका ब्रेकडाउन किस प्रकार है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसके 5 टेस्ट होते हैं, जो GTO होगा उसके 9 टेस्ट, और एक इंटरव्यू होता है जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड करता है।